हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये दिसंबर मंथ का राशिफल है, जिसमें हम आपकी लव लाइफ, हेल्थ, आपके करियर, आपकी ओवरऑल पर्सनल जो है एक तरीके से रीडिंग करने वाले हैं दिसंबर मंथ की आपकी राशि के अनुसार। इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं, नाम के अनुसार देख सकते हैं, जैसे चाहे जैसे आपको पसंद है वैसे देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी, थी था यानी कि स्त्री पुरुष पे फोकस ना करें। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाए और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दें। ठीक है, उसके अलावा मेरे रिलेटेड कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, कोर्सेज रिलेटेड, इंस्टाग्राम के पोस्ट रिलेटेड, या मेरे FB अकाउंट रिलेटेड, या मेरे दूसरे चैनल रिलेटेड, सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाती है। उसके अलावा अन्य ये जानकारी मैंने और कहीं मेंशन नहीं की है। ठीक है, सो जल्दी जल्दी अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। एक एक राशि मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, ढेर सारा प्यार दें और क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की, ताकि आप फास्ट फास्ट सुन सकें, क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम आराम से रीडिंग करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहें तो 1.5 की स्पीड या 2 स्पीड पे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। धनु राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। दिसंबर मंथ फॉर धनु राशि, क्या बात है, कार्ड तो अच्छे आ रहे हैं, शुरुआत तो अच्छी है। लेट्स सी हर मैटर में अच्छी है कि नहीं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एक डिफरेंट एनर्जी डेफिनेटली महसूस करने वाले हैं धनु राशि वालों। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, और ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पर खुद पर आत्मविश्वास, खुद पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ने वाला है। लव आप दे रहे हैं बट विदाउट एनी शर्त, यानी कि अटैचमेंट्स आप ज़्यादा रखेंगे नहीं। खुद की खुशी को प्रायोरिटाइज करेंगे। अब तक आपने दूसरों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है, इस मंथ आप ऐसे रहेंगे जहाँ पर आप खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस या वैल्यू देंगे। दिल इतनी बार टूटा, मन इतनी बार टूटा, बहुत से लोगों ने चोट पहुँचाई, इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि अब आपको लग रहा है कि इट्स बेटर कि मैं अपने हिसाब से चलूँ। बहुत से लोगों को शॉक कर सकते हैं, ऐसे भी चांसेस है। आपका बर्ताव सडनली ऐसा चेंज होगा कि बहुत से लोग आपको देखकर हैरान भी होंगे। ठीक है, इस मंथ कहीं ना कहीं आप लोगों की जॉब की अगर बात की जाए, जो जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होगा, जॉब जाने तक के भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस मंथ जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बनेगा, जॉब जाने की भी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, संघर्ष बहुत रहेगा जॉब के मामले में। ठीक है, कम्युनिकेशन में भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होगी, बहुत सी चीज़ें हैं जो बोलनी हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। सेल्स, मार्केटिंग या टारगेट्स उस तरीके से अचीव या पूरे नहीं होंगे जैसे आपने एक्सपेक्ट किए थे। तो जॉब में थोड़ा सा स्ट्रेस बना रहेगा इस मंथ, जॉब में अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, जॉब स्विच करने की नौबत आ सकती है। अगर स्विच करना पड़ रहा है तो स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत अच्छी ऑफर या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि ट्रैवल करना पड़े पर एट द एंड आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। टायर्डनेस भी बहुत फील होगी, ये चांसेस ज़रूर हैं कि आप अपने जॉब से भी बहुत ज़्यादा टायर्ड और एग्जॉस्टेड फील करेंगे। इस मंथ आपकी मदर से भी आपका थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि मन थोड़ा सा बोझल हो जाएगा। अपनी मदर से भी आप थोड़े से नाराज़ या उनकी कोई बातों को लेकर भी आप अपसेट होते हुए नजर आएंगे। भाई बहनों के साथ भी थोड़ा सा आपके डिफरेंसेस रहेंगे, आप अपनी मर्जी से चलना चाहेंगे, भाई बहन आपको कंट्रोल करना चाहेंगे। तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि आप अपने फ्रीडम को एंजॉय करेंगे, उनसे ज़्यादा कनेक्टिविटी बनाए रखने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, इस मंथ स्टूडेंट्स के लिए कहूँगी कि कहीं ना कहीं टाइम अच्छा है बट थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो। ठीक है, प्लान तो बहुत कुछ कर रहे हो कि ये पढ़ लोगे वो पढ़ लोगे, पढ़ने की बारी आती तो कुछ पढ़ नहीं रहे हो। बाकी रिजल्ट अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़राब है, थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हो पर फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम टेबल को फॉलो करने की भी ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है अपने साथ। इस मंथ बिजनेस में मुझे ऐसा दिख रहा है यार, बिजनेस अच्छा है पर मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, इस मंथ ऐसा लग रहा है कि इमोशनली ना आप जैसे जो काम कर रहे हो ना वो सिर्फ मजबूरी में रहेगा कि भाई मजबूरी में है, भाई जाना है, फलाना क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, फलाना वहाँ मैंने कमिट किया है तो मुझे जाना पड़ेगा, बट अंदर से आप हैप्पी नहीं हो, अंदर से आप खुश नहीं हो। इस मंथ की एनर्जी ही ऐसी है जहाँ पर आपको लगेगा कि काश मुझे काम ना करना पड़े, काश मेरा ये बिज़नेस मेरे ऊपर नहीं होता हावी, काश मैं भी एक फ्री ज़िंदगी या एंजॉय कर सकता या कर सकती। यानी कि आप कहीं ना कहीं बिज़नेस अच्छा जा रहा है लेकिन आपको लगेगा कि काश मुझे भी ब्रेक मिल जाता, काश मैं भी 15 दिन 20 दिन 1 महीने काम नहीं करता तो चल जाता। तो ये थोड़ा सा इमोशनल एनर्जी ज़रूर रहेगी, थोड़ा सा ऐसा लगेगा, आलस होगा, लेजीनेस फील होगी और थोड़ा सा मन कहीं भावुक होने के या इमोशनल होने के चांसेस दिखा रहा है। ओके, तो
ऐसे बाकी फाइनेंसेस अच्छे हैं। निवेश अगर कोई किए हैं या कोई तरीके की आपकी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो वहाँ उतार चढ़ाव या थोड़े से लॉस एंड फ़ायदा, ये फ़ायदे से ज़्यादा तो मुझे थोड़े बहुत ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस क्रिएट होगा, कोई ना कोई संघर्ष क्रिएट होगा। या तो घर खरीदना है वो आप ले नहीं पा रहे हो, या तो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें जो रिटर्न्स चाहिए वैसे मिल नहीं रहे। तो इन्वेस्टमेंट्स, निवेश वगैरह या घर के मामले में इतनी कुछ खास अच्छे रिजल्ट नहीं रहेंगे इस मंथ। बहुत से लोगों के लिए अगर घर स्विच करना है तो ढंग का घर समझ नहीं आ रहा है। इच्छाएं बहुत है आपको शिफ्टिंग के, लेकिन शिफ्ट कर नहीं पा रहे हो, क्लियरली दिख रहा है। बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा अब आप उनकी पढ़ाई को लेकर या उनके फ्यूचर को लेकर आप ज़्यादा फोकस रहेंगे, ठीक है। बच्चों की पढ़ाई पे आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, आगे के उनके फ्यूचर को लेकर प्लान करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हेल्थ के मामले में मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप कोई लॉन्ग टर्म गोल सेट करेंगे अपनी हेल्थ को बेहतर करने का। कोई बीमारी है तो उसे क्योर करने के लिए उस पर वर्किंग शुरू कर देंगे। अगर अभी तक अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दिए है तो इस मंथ अपनी फिटनेस पे फोकस करना शुरू करेंगे, अपने डाइट, अपने रूटीन, अपने वर्कआउट वगैरह प्लान करेंगे। क्योंकि अगर बहुत समय से कोई बीमारी आपके ऊपर चल रही है, लेट्स से कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं या कोई चोट की वजह से कुछ इशू है, तो आप उस पर वर्किंग करेंगे, यानी कि उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे और अपनी हेल्थ को बेहतर करेंगे, यानी कि फिटनेस फ्रीक हो जाएंगे। स्किन पे, अपनी हेल्थ पे, अपने आप पे बहुत ध्यान देंगे। इस मंथ आपके लिए अगर मैं देखूं तो सोशल लाइफ कैसी रहेगी। सोशल लाइफ ऐसा है कि ज़्यादा आप दोस्तों में इन्वॉल्व नहीं हो, आप अपने आप में ज़्यादा खुश रहेंगे, अपने आप में रहना प्रेफर करेंगे, ज़्यादा खुद को एक्सप्लेन नहीं करेंगे और ज़्यादा कम्युनिकेट भी दोस्तों के साथ नहीं करते हुए नजर आएंगे। फादर को लेकर कोई नाराज़गी रह सकती है, फादर के साथ आप थोड़ा सा डिफरेंस या डिस्टेंस महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि जब उन्हें आपका सपोर्ट करना चाहिए था, हेल्प करनी चाहिए थी, उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की और अभी भी कहीं ना कहीं आप बिना उनके सपोर्ट के आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फादर से किसी तरीके की नाराज़गी या दुख ज़रूर रहेगा आपके अंदर। इस मंथ अगर आपकी कंप्लीटली सिंगल हैं अगर आप, तो शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो तो मंथ के एंड में कोई अच्छी प्रपोजल ऑफर मिल सकती है, ठीक है। ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड कोई काम है उसमें सफलता मिलेगी। हायर स्टडीज़ या आपको विदेश यात्रा करनी है तो उसके लिए भी संभावनाएं बन रही हैं। थोड़ा सा कठिनाइयाँ या ऑब्स्टेकल ज़रूर आएंगी, लेकिन आप उसका सामना करेंगे अच्छे से। आप डट कर उसका सामना करके उसे डील करते हुए नज़र आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड कह सकते हैं कि इस मंथ ज़्यादा है। इस मंथ आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होंगे। जैसे आप अब तक रहे हैं बहुत दान धर्मी, गिविंग, लविंग, केयरिंग, उससे स्विच करके अब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए ज़्यादा नज़र आएंगे, अपने आप को वैल्यू करते हुए ज़्यादा नज़र आएंगे। वो कहते हैं ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ। यस, इस मंथ आप अपने फेवरेट बन जाएंगे। इस महीने आपको दूसरों की इतनी परवाह नहीं रहेगी जितनी अपनी परवाह रहने वाली है। इसलिए या ये कह सकते हैं कि आपके साथ ऐसी ऐसी स्थितियाँ बनती भी हैं जिससे आप प्यार तो सबको दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सेल्फिश हो गए, लेकिन ऐसी स्थिति बन भी रही है कि आपका दिल बार बार लोगों से टूटता चला जा रहा है। आप लोगों के साथ रहना तो चाहते हो, बहुत से लोग हैं जहाँ पे आप सबके साथ रहना चाहते हो, पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें या सिचुएशन बनती है जिससे आपका दिल टूट जाता है। इस मंथ आप लोगों के लिए अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो, मिंगल होने के चांसेस है। देखो, प्रपोजल या अट्रैक्शन बहुत होगा, बहुत से लोग अट्रैक्ट होंगे, बहुत से लोग आपको आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे। पर क्या आप इंटरेस्टेड है? जवाब दूंगी नहीं। आप इस वक्त अपने आप पे ज़्यादा फोकस नज़र आएंगे। ओके, किसी को मनी मन बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो तो वो इंसान आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरेगा। ऐसी कोई स्थिति आप पैदा कर देंगे जहाँ पर आप उन्हें इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, यानी कि क्रश को ऐसा कोई टॉर्चर आप देते नजर आएंगे जहाँ उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। वो आपके बिना बेचैन हो उठेंगे या हो उठेंगी, जैसे बार बार वो आपका नाम लेंगे और उन्हें लगेगा कि अब बस सब कुछ शायद ख़त्म हो जाएगा, शायद आप उनको देखेंगे नहीं। फियर ऑफ लॉस आप उनके ऊपर बहुत हावी कर देंगे, यानी कि एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन तक देने के चांसेस है आप उन्हें दे देंगे। ऐसा आप क्यों करेंगे? क्योंकि आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको हल्के में लिया, तो अब आप उनको मज़ा चखाने की पूरी तैयारी में हैं। साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी आप ज़्यादा पढ़ते हुए नजर आएंगे। इस मंथ आप ह्यूमन लोगों के नेचर को, लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, कौन कैसे रिएक्ट करता है इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करते नजर आएंगे। नींद बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है, आराम और नींद पे बहुत फोकस करना है इस मंथ आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एडवाइस है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए अगर आप किसी अफेयर में हो तो अफेयर में बार बार आपके साथ ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ पर आप पार्टनर को तो बहुत कुछ चीज़ें समझाना चाहेंगे पर पार्टनर समझना चाहते ही नहीं, तो इसलिए आप स्पेस ले लेंगे। आप समझाएंगे ज़रूर, पार्टनर को बताएंगे कि आप बार बार जो है थोड़ा सा गलत बर्ताव कर रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं जैसे ही देखेंगे वो सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, तो आप एकदम से डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। आपका थोड़ा सा आप ये समझ लो माई वे स्काई वे वाला एटीट्यूड होगा। धनुराशि वालों, एक एडवाइस दूंगी अफेयर के मामले में, ये कहूँगी
कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप गलत होंगे, ठीक है, क्योंकि मैच्योरिटी थोड़ी आपके साइड से दिख रही है, आपके पार्टनर के साइड से कम। बिना बात की कोई छोटी छोटी बात आप पकड़ के बैठ जाएंगे और वहाँ मुद्दे बनेंगे, झगड़े होंगे, इश्यूज़ होंगे। कोई बड़ा मैटर नहीं होगा पर बात को बहुत बड़ा कर देंगे आप। तो ये डेफिनेटली आपके लिए चांसेस बन रही है। तो अफेयर में डेफिनेटली होगा, क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो पार्टनर को सीधा आप इग्नोर करना शुरू करेंगे और आपको लगेगा बस अब इनके साथ कोई फ्यूचर ही नहीं, लॉन्ग टर्म ही नहीं है, तो मैं भाई इनके साथ क्यों रहूँ, ऐसी पॉसिबिलिटी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी ऐसी ही स्थिति है। आप सडनली पार्टनर को वैल्यू करना बंद कर देंगे, उन्हें ध्यान नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि उस इंसान के साथ आपका कुछ आगे होना नहीं है, ये इंसान फ्यूचरिस्टिक नहीं है, या इस इंसान का आगे का कोई गोल या प्लान ही नहीं है, इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये अपने कन्वीनियंस से आ जाते हैं, अनकन्वीनियंस से चली जाती हैं, और ये बात से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसकी वजह से आप उनको अपनी एनर्जी शेयर करने से इनकार कर रहे हैं। आप अपने फ्यूचर को सोचते हुए आप इस इंसान से दूरियां बनाते हुए नजर आएंगे। इस मंथ लीगल मैटर में क्या स्थिति रहेगी? कोई लीगल या कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसमें सफलता मिल सकती है, उसमें काम बन सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हो तो थर्ड पार्टी अब आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। आपके लिए आप खुद को, सेल्फ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। इस मंथ आप अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा अपनी स्किन केयर, अपनी हेयर केयर रूटीन में फोकस करोगे, सलून वलून ज़्यादा जाओगे और सबके साथ अच्छे से रहोगे। लेकिन कहीं ना कहीं मन से अब आप स्ट्रांग हो गए हो। अब जल्दी आप पहले जैसे नहीं रहेगी, किसी ने कुछ बोल दिया और जल्दी से विश्वास कर लिया, ऐसे नहीं हो। अब आप बहुत लॉजिक्स का कहीं ना कहीं माइंडसेट रखते हो। स्पिरिचुअलिटी में भी कभी एकदम से बहुत आस्तिक, कभी एकदम से बहुत नास्तिक, कभी तो बहुत पूजा करोगे, कभी तो बिल्कुल पूजा नहीं करोगे। ऐसी उतार चढ़ाव रहेगी ही, ठीक है। इस मंथ मैरिड लोगों के लिए क्या स्थिति बनेगी? मैरिड लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है स्थिति बहुत डिफिकल्ट है। पार्टनर से दिल टूटा है, पार्टनर ने किसी बात का ट्रस्ट ब्रेक किया है, हर्ट किया है आपको, और आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। उनसे कहीं ना कहीं कम बात करेंगे, उन्हें इग्नोर करेंगे, उनसे डिस्टेंस लेंगे। आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव रहेगा, मैग्नेटिक रहेगा कि वो आपके बार बार करीब आना चाहेंगे, पर अब आपके अंदर वो एनर्जी है जहाँ पर आप उनको ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट या ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते। आप उनके किसी बर्ताव से बहुत ज़्यादा अपसेट है। आपको लगता है लव वो नहीं शो करते, रोमांटिक वो होते नहीं, ध्यान वो देते नहीं, मतलब किसी तरीके से पार्टनर की कोई नाराज़गी जो आपके ऊपर हावी है, जिससे आप उनसे थोड़ा डिफरेंस या डिस्टेंस पे रहेंगे। गुस्सा भी होने के चांसेस है, आप उनके ऊपर किसी बात को लेकर नाराज़ हो जाएं, ये भी चांसेस बन रहे हैं। गुस्से को बहुत कंट्रोल करना होगा धनु राशि वालों। बहुत स्ट्रांग एडवाइस है, एकदम से ओवर रिएक्ट करना, एकदम से कोई डिसीजन बनाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। दूसरा, कुछ बड़े बड़े परिवर्तन और बहुत सारे चैप्टर्स आपके क्लोज होंगे। बड़े बड़े परिवर्तन यानी कि कुछ ऐसे रिश्ते जो टॉक्सिक है वो आपके लिए टाटा बाय बाय सायोनारा होने वाले हैं। बहुत से चैप्टर्स क्लोज होंगे आपकी लाइफ से और एक नई शुरुआत होने के चांसेस है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। आपके लिए नो कॉन्टैक्ट स्थिति में क्या रहेगा? नो कॉन्टैक्ट स्थिति में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप भी इंटरेस्टेड नहीं हो अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ने में। आप भी अपनी लाइफ में अपने आप को फ्यूचरिस्टिक प्लान्स बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि अब आप ज़्यादा अपने आप पे फोकस करना चाहते हो, किसी रिलेशनशिप में एकदम से फॉल भी नहीं करना चाहते हो, और नो कॉन्टैक्ट में अब आप ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने पार्टनर का कोई खास वेट नहीं कर रहे। यूनिवर्स मुझे पता है पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं। धनु राशि वालों के लिए प्लीज़ गाइड करें। यू नीड लव, यू वांट लव फॉर श्योर, बट आप लव की एक क्राइटेरिया रखकर बैठे हो जिसमें आपको लगता है कि स्टेबल रिलेशनशिप होगा, सच्चा रिलेशनशिप है, प्योर है तो ही आए, वरना आपके पास इतना टाइम नहीं है किसी पे भी खर्च करने के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट में इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी इनके लिए। हिट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्टक फील करेंगे, बट वो बहुत सोच समझ कर एक डिसीजन पर आएंगे। देखो आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। वो खुद को कहीं ना कहीं आपकी तरफ देखते हैं, उनको लग रहा है कि उनका आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो वो लेट गो नहीं कर पाते या भूल नहीं पाते। वो आपको लेकर बहुत स्टक फील करेंगे, लेकिन खुद को मजबूर भी महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा चाह कर भी इस इंसान को मैं वो नहीं दे सकता या वो नहीं दे सकती जो ये डिज़र्व करता है। इसलिए ये आपको लेकर बहुत सोचेंगे, बहुत स्ट्रेस लेंगे, बहुत ज़्यादा आपको लेकर इनके मन में ऐसा थॉट रहेगा कि काश मैं इसके साथ रह पाता, बट कुछ करेंगे नहीं। सोच विचार रखेंगे, बहुत ज़्यादा लाइक होता है ना कि फेयर रहने की कोशिश करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि अच्छा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी तरफ ज़्यादा है, मुझे मेरे परिवार को ज़्यादा ध्यान देना है, मुझे मेरे फाइनेंस को ज़्यादा ध्यान देना है, तो ये उस साइड में ज़्यादा रहेंगे, या कोई लीगल मैटर में भी पड़े रहेंगे, ये वहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे। आपके प्रति इनके मन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, फायर और लव रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब
इनिशिएटिव लेते हुए या यूनियन के कोई चांसेस मुझे आते हुए नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। एडवाइस क्या है, आप जो कर रहे हो बस वैसे आगे बढ़ो, बस गुस्सा कम करना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन या ओवर रिएक्शन आपके लिए भारी पड़ सकता है। मैच्योरिटी से ही सब चीज़ों को आपको डील करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा नहीं कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।